अक्सर हम सभी की शिकायतें होती हैं कि जीवन में कष्ट है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कई बार हमारा पेशेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर कब तक हम ही इतनी परीक्षाएं क्यों दें, हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं। कई बार अपने आप को, कई बार परिस्थितियों को, कई बार समय को और यहाँ तक कि ईश्वर को भी हम कोसने से नहीं छोड़ते और हर समय बस एक कोसना कि हम थक चुके हैं, हम इतनी परीक्षाएं क्यों दें। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इतने सारे लोगों में से हमें ही क्यों चुना ईश्वर ने इन परीक्षाओं के लिए? हालांकि आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे तो किसी का जीवन आसान नहीं है और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर एक लड़ाई लड़ रहा है। अंतर्मन में एक बड़ी लड़ाई हमेशा छिड़ी रहती है और कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां कुछ ज़्यादा आती हैं। कुछ लोगों की लाइफ थोड़ी सी इजी गोइंग हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे होते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस उठना लाजमी है कि हम ही क्यों, इतनी परीक्षाएं हमारी ही ज़िंदगी में क्यों। लेकिन सज्जनों, ये परीक्षाएं इस बात का प्रमाण है कि अब हमारा अगली कक्षा में जाने का समय आ चुका है। आपको याद होगा जब हम विद्यालय में जाते हैं, एक छोटी क्लास को पार करते हैं, फिर हमारी परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में फिर हम उसको पास कर रहे होते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं और कई बार हम फेल भी होते हैं और कई बार हम औसत नंबर से पास होते हैं। जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में हमारी स्कूली शिक्षा का, विद्यालयी शिक्षा का ये उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। तो हमारा जीवन भी एक विद्यालय है और एक पड़ाव को पार करके, एक लेवल की हीलिंग करके, या ये कह सकते हैं कि एक लेवल की चुनौतियों को पार करके फिर ईश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है, आप इससे भी बड़ी कक्षा में जाओ, इससे भी बड़ा कुछ अचीव करो। अब कुछ इससे भी बड़ा जब अचीव करना है तो उस अचीवमेंट के लिए भी आपसे पहले तैयारी कराई जाती है और फिर उस तैयारी को जब आप कर लेते हैं, यानी कि आप चल रहे हो अब उस मार्ग पे, बट एक समय आता है, फिर ईश्वर कहते हैं कि अब समय आ चुका है, अब मुझे देखना है तू जिस मार्ग पे चला है इस बड़ी कक्षा में, तो क्या तुमने वो साध लिया है। फिर वहाँ से शुरू होते हैं ईश्वर के टेस्ट, सो कॉल्ड हमारी परीक्षाएं, क्योंकि ईश्वर देख रहे होते हैं कि हमने खुद को कितना साध लिया है।
कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं, हम गिरते भी हैं, लेकिन वो परमपिता है। कई बार हम विद्यालय में देखते हैं कि कुछ जो टीचर होते हैं बड़े सहृदय होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये बच्चा कुछ कमी नंबरों से रह गया है तो वो नंबर दे भी देते हैं और पास कर देते हैं। अब ईश्वर की जो विधि है, जो ईश्वर का विधान है, वो थोड़ा अलग है। ईश्वर क्या करते हैं, क्योंकि ईश्वर को आपका पूर्ण निर्माण करना है। ईश्वर नहीं चाहते कि आपके भीतर एक छोटी सी भी कोई कमी रह जाए, चूक रह जाए। ईश्वर को आपको वो बनाना है जो बनने के लिए आप धरती पे आए हो। ईश्वर आपको अपने जैसा बना लेना चाहता है, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हो। तो वो हमारे सामने ऐसी परीक्षाएं रखते हैं। और ईश्वर की सहृदयता इसमें क्या है? ईश्वर की सहृदयता इसमें ये है कि सामने से वो हमारे सामने एक पूरी प्रयोगशाला रख देते हैं, एक परीक्षा का माहौल रख देते हैं, चुनौतियां रख देते हैं, लेकिन अंदर से वो आपके साथ होते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, जब जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है, उस समय आपके साथ कोई हो या ना हो, इनफैक्ट जब परेशानियां आती हैं तो सब साथ ही छोड़ देते हैं, है ना। कहते हैं ना, सही ये मुश्किल समय में ही देखा जाता है। तो कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, बट कोई साथ दे या ना दे, परंतु वो आपके साथ होते हैं। हमें अकेला इसलिए लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईश्वर से कनेक्टेड ही नहीं रह पाते, हम स्वयं से ही कनेक्टेड नहीं रह पाते। लेकिन सज्जनों, ईश्वर एक ऐसे शिल्पकार हैं, एक ऐसे कुम्हार हैं जो आपको बाहर से चोट मारते हैं, लेकिन भीतर से सहारा देने वाले सिर्फ आप ही होते हैं, वही होते हैं। बाहर से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन आपको भीतर से अगर कोई संभाल रहा है, अगर आप खड़े हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इतनी चुनौतियों के साथ भी, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको आधार मिला है ईश्वर का। ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो कबीरदास जी ने कहा है कि उन्होंने जो गुरु के परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि गुरु कुम्हार सिख सिस कुंभ है, गड़गड़ काढ़े चोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो उसी प्रकार, चाहे हम उसको गुरु सत्ता कह लें या ईश्वर सत्ता, वो बाहर से हमें इन परिस्थितियों में डालती है सो दैट हम एक हीरा बन के निकले। जब भी जीवन में कभी इस तरह की परिस्थितियां आए या आपको ऐसा लगे कि ये सारी परीक्षाएं सिर्फ मेरे ही भाग्य में है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ईश्वर ने आपको चुन रखा है। स्वयं ईश्वर ने आपका चुनाव किया है। क्योंकि हमने ये ज़रूर से सुना है, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, एक कोट मैं अक्सर व्हाट्सएप पर सुना था, कभी पहले आता रहता है आजकल, कि ईश्वर सबसे दमदार रोल उसी को देता है जो उत्कृष्ट श्रेणी का कलाकार होता है। तो ईश्वर को पता है कि मेरे किस बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है, वो संभाल लेगा, और मैं हूँ उसके पीछे।
जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो आप कुरुक्षेत्र में उदाहरण देखते हैं, क्या लगता है युद्ध किसने लड़ा था? तो हम इस विषय पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जस्ट मैं इशारा देना चाहती थी। तो आई होप कि आपने ज़रूर से समझा होगा। इसलिए जीवन में निराशा को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। परिस्थिति जैसी भी हो, बस इतना समझना है कि अब हमारा समय आ चुका है कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और इस बात को समझें कि अगर यहाँ चुनौती है तो ईश्वर ने कुछ बहुत बड़ा हमारे लिए लिख रखा है और हम बिना इन चोटों को खाए शायद अपने उस प्रयोजन को, इस धरती पे आने के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, क्योंकि बिना चोट खाए हम इस माया के पर्दे से कभी बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो चोटें हैं, ये जो परीक्षाएं हैं, ये हमें उस सत्य को दिखाने का एक रास्ता है कि सत्य ये है कि जिस काम को करने के लिए धरती पे आए हैं उस काम को तो किया ही नहीं। तो बस उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और आपसे वो विशेष प्रयोजन कराने के लिए ही ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं। और अगर हम और डेप्थ में जाएं तो ये परिस्थितियाँ शायद ईश्वर की नहीं बल्कि हमारे ही अपने कर्मास, जो कि इस जन्म के हो सकते हैं, पिछले जन्मों के हो सकते हैं, इन सब इसका जो निर्माण करता है वो हम शायद स्वयं ही हैं। इनफैक्ट ईश्वर तो यहाँ पे उन्हीं कर्मों के माध्यम से ही हमारी परीक्षा भी ले रहे होते हैं। हम तो किए हुए होते हैं, लेकिन ईश्वर यहाँ भी हमारे लिए बहुत ही काइंड हार्टेड बन के और हमारा साथ दे रहे होते हैं। बस उनका इतना कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में हम ईश्वर को आधार दें, ईश्वर से जुड़े रहें, उस पर ट्रस्ट बनाए रखें और ईश्वर को दिखा दें कि हाँ प्रभु, जैसी भी परीक्षा होगी मैं रेडी हूँ। हो सकता है कि मैं एक बार गिर जाऊँ, मैं 2 बार गिर जाऊँ, मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मुझे पता है आप मुझे संभाल रहे हो, मैं फिर खड़ा होऊंगा और अल्टीमेटली मैं अपने गोल को अचीव कर ही लूँगा या लूँगी। सो इस कदर का विश्वास जब आपके पास सब कुछ खो जाए, उस परिस्थिति में भी जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो, उस परिस्थिति में भी आपका इतना दृढ़ विश्वास है कि आप वो देख सकते हैं जो ईश्वर ने सच में आपके लिए रखा है, तो यकीनन आपको कोई हरा नहीं सकता। सो बैक ऑफ द सीन ईश्वर आपका ही निर्माण कर रहे होते हैं। बस आपके धैर्य की परीक्षा है। सो यही मुझे आज चैनल हुए थे लगातार सुबह से, तो मैं अब शाम को जाके रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ और सुबह से यही थॉट लगातार चल रहे थे, तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। तो हम सभी के लिए मैसेज है। सो आई होप कि इससे ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले तो आप ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी एक दूसरा भी चैनल है जो उसकी लिंक मैं ज़रूर से इस वीडियो में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर से देखिएगा। उसमें टैरो रीडिंग्स और जो भी चैनल मैसेजेस होते हैं तो वो ज़रूर से अपलोड किए जाते हैं, आप ज़रूर से देखिएगा। सो थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे।